नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीबी कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ साथियों, तो आज के क्लास में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए आप सभी हमारे साथ कलम कॉपी लेकर और सवालों को लगाना शुरू कीजिए। ठीक है साथियों, तो आइए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में। बाबू 1/2 भाग 5 दिन में, तो 1 भाग कै दिन में? 1 भाग 10 दिन में। मतलब ये पूरा काम कर सकता है 10 दिन में। कोई दिक्कत? आइए करें कि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में। काटिए 3 तिया 9। बी एक काम कितने दिनों में? 15 दिनों में। आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क के अंदर एक काम को पूरा काम माना जाता है। तो 1/2 5 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक काम 10 दिन में। 3/5 9 दिन में। 3 तिया 9 पूरा काम 15 दिन में। सी के बारे में कह रहा है कि 2/3 भाग 8 दिन में। बाबू 2/3 भाग 8 दिन में। 2 चौके 8, तो एक काम कितने दिनों में? 12। मतलब हमारे काम का बस इतना सा है कि बच्चे ए पूरा काम करेंगे 10 दिन में, बी पूरा काम करेंगे 15 दिन में, और सी पूरा काम करेंगे 12 दिन में। कोई दिक्कत? 10, 15 और 12 से टोटल वर्क क्या होगा? 60। 60 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। 60 काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। 60 काम 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 5 काम। अब एग्जामिनर जानना चाह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर कौन? ए प्लस बी प्लस सी। काम कितना है? 60। बच्चे तीनों मिलेंगे तो 6 4 10 और 5 कितना करेंगे? 15। तो 60/15 तीनों मिलेंगे तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी। पुनः दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ए 1/2 भाग 5 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 भाग कै दिन में? 10 दिन में। कोई दिक्कत वाली बात है? करा बी 3/5, 3 तिया 9, 1 भाग कितने दिनों में? 15। मतलब बी पूरा काम 15 दिनों में। सी 2/3 कितने दिनों में? 8 दिनों में। 2 चौके 8 पूरा काम 12 दिनों में। बच्चे ए करते हैं 10 दिन, बी करते हैं 15 दिन, सी करते हैं 12 दिन। 10, 15 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बच्चे? 60। 60 काम ए 10 दिन में करेंगे तो एक दिन में 6। 60 काम बी 15 दिन में करेंगे तो एक दिन में 4। 60 काम सी 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में 5। बच्चे सवाल है कि तीनों मिलकर इसी काम को 6 4 10 और 5 15, एक दिन में 15 करेंगे तो 4 दिन में कर देंगे। एकदम आसान सवाल। आप जानते हैं कि एक काम को टाइम एंड वर्क के अंदर पूरा काम माना जाता है। पिछले क्लास में हमने ये बात आपको बता रखा है। तो आइए आज का अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। आप खुद से बनाने की ट्राई कीजिए एक बार, नहीं बनेंगे तो हम आपको दोबारा से इसको बताएंगे। कोशिश कीजिए बच्चे इसे बनाने की। एकदम साधारण सवाल है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी अकेले 36 दिनों में कर सकता है। तो बताएं क्यू अकेले उस काम का 2/3 कितने दिनों में करेंगे। एकदम साधारण सवाल है, बताएं फटाफट, बताएं क्या आंसर होंगे। एकदम साधारण सवाल है, बताएं फटाफट क्या आंसर होंगे। देखिए बच्चे, पी और क्यू 12 दिन में। कौन कौन? पी प्लस क्यू 12 दिन में, हमने लिख दिया। आगे पढ़िए, पी अकेले 36 दिनों में, हमने लिख दिया। बच्चे अब बताओ कौन है यहां पे? पी। 12 और 36 से टोटल वर्क क्या होगा? 36। बच्चे 36 काम 12 दिन में तो एक दिन में 3। 36 काम 36 दिन में तो एक दिन में 1। बच्चे पी करता है एक दिन में कितना काम? तो 1 काम। पी करता है एक दिन में कितना काम? 1 काम। पी प्लस क्यू 3, तो बच्चे 3 होने के लिए क्यू कितना होना पड़ेगा? 2। अभी एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3, उसी कार्य का मतलब 36, इसका 2/3 मतलब 2/3
3, 3 से 12 बार में 12 दूनी 24। करना किसको है? तो वो है Q। Q एक दिन में कितना करता है? 2। तो 24/2 कितना दिन लगने वाला है Q को? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए। एकदम साधारण सवाल, कोई दम नहीं है, शांति से समझने की कोशिश कीजिए। करे कि P और Q 12 दिन में कर सकते हैं और P अकेले 36 दिन में। बच्चे 12 और 36 से टोटल वर्क 36 काम P प्लस Q 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में 3 और P 36 दिन में करेंगे एक दिन में 1। P अगर 1 है और P प्लस Q 3 है तो 3 होने के लिए बच्चे Q कितना होना होगा? 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा, तो Q कितना होगा? 2। बच्चे कह रहा है कि Q इस काम का 2/3, 36 का 2/3, 3 से 12 24। Q एक दिन में 2-2 करते हैं तो कितना दिन लगने वाला है? तो 12 दिन लगने वाले हैं। बहुत ही साधारण सवाल। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। यह रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। यह रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अब बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होंगे। यह रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होंगे। एकदम साधारण सवाल। बच्चे कह रहा है क्या कि A और B एक साथ 9 दिन में 45%। हमने आपको कह रखा है 45%। ऐसा सिंबल कहीं भी लिखा दिखे, इसके जगह आप 1/100 लिखना। क्या लिखोगे? 1/100। तो 45 गुने 1/100। A और B 9 दिन में 45%, मतलब 45 गुने 1/100 क्या दिन में? 9 दिन में। आप कैंसिल आउट कर लीजिए जो कटने वाले हैं। 9 पच्चे 45। 9 पच्चे 45, 5 से 20 बार में। तो एक काम करने में क्या दिन? 20 दिन। किसको लगेंगे? A और B को। तो बच्चे हम लिख देते हैं A और B कितने दिनों में करेंगे पूरा काम? तो A प्लस B 20 दिनों में करेंगे। दिया हुआ है A अकेले 30 दिनों में करेंगे। बच्चे अगर A अकेले 30 दिनों में करेंगे तो 20 और 30 से तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा? 20 और 30 से टोटल वर्क होगा 60। 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में कितना काम? 3। 60 काम 30 दिन में तो एक दिन में कितना काम? 2। 30 दिन में कौन करता है? A। A की कार्य क्षमता अगर 2 निकल के आई तो भाई 3 होने के लिए B की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1। 3 होने के लिए B की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1। अब देखिए कह रहा है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कौन कह रहा है बाबू? B। काम कितना है? 60। एक दिन में B कितना करता है बाबू? 1। तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन। बताइए बच्चे कोई दिक्कत है तो? कहा A और B एक साथ करते हुए 9 दिन में 45%। 45% का मतलब 45 गुने 1/100 9 दिन में। 9 पच्चे 45, 5 से 20, 1/20 दिन में। मतलब A और B पूरा काम करेंगे कितने दिनों में? तो 20 दिनों में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए दिया हुआ है कि A 30 दिन में करेगा तो 30 और 20 से टोटल वर्क 60। 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3। 60 काम 30 दिन में तो एक दिन में 2। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। अब सुनिए, एक ही कार्य क्षमता एक दिन का 2 है। A और B 3 है तो B 1 होगा। करना है पूरा काम B को तो 60/1 कितना दिन लगेगा? तो 60 दिन। कोई दिक्कत है तो बताइए। बच्चे हम आपको यहां पे एक शॉर्टकट भी बता रहे हैं, सुनिएगा। A और B 45% काम करने में 9 दिन लेते हैं। 9 दिन में कितना काम होता है? 45%। कौन करते हैं? A प्लस B। कोई दिक्कत आपको? A दिया हुआ है 100% काम करने में क्या दिन? 30 दिन। अगर हम एक जीरो से एक जीरो यहां हटा दे तो भाई हम ये बात कह सकते हैं कि A नामक व्यक्ति 3 दिन में 10% करता है।
तो भाई 9 दिन में कितना करेगा? 30%। 9 दिन में कितना करेगा? तो 30%। अच्छा, 9 दिन में ए और बी करते हैं 45%। उस 45% में 30% अगर ए किया है तो डेफिनेटली 9 दिन में बी किया होगा कितना परसेंट? 15%। 3 तिया 9, 3 दिन में कितना परसेंट? 5%। बी को करना है 100%। बी को करना है 100%। भाई 100 तभी ना आएगा जब 20 का गुना करेंगे, तो इधर भी करेंगे, तो कितना दिन लगने वाला है? 60 दिन लगने वाला है। बताइए कोई दिक्कत है तो? कितना दिन लगने वाला है? तो 60 दिन लगने वाला है। एकदम साधारण सवाल, कोई दिक्कत है तो बताएं। एक बार समझने की कोशिश कीजिए बच्चे, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल बस इतना सा है कि ए और बी 9 दिन में 45%। बच्चे 45% करने में ए और बी को कितना दिन लगता है? तो 9 दिन लगता है। ए अकेले 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब 100% 30 दिन में, तो 10% 3 दिन में, तो 9 दिन में कितना परसेंट? 3 तिया 9, तो 30%। 9 दिन ए काम करेगा तो 30%, और ए और बी करेंगे तो 45%। तो डेफिनेटली कहीं नहीं तो कहीं 9 दिन में बी कितना करेगा? 15। 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 5% करने में बी को कितना दिन लगेगा? 30। 3 दिन। हमें निकालना है बी का 100%, तो 5 का 20 गुना, तो 3 का 20 गुना 60 दिन। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। आइए बच्चे देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? फिर लिखा हुआ है कि बी एलोन कैन कंप्लीट 31 होल 1/3% ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज। बी अकेले इसी काम का 33 होल 1/3% भाग कितने दिनों में कर देता है? तो 15 दिनों में कर देता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, 33 तिया 99 और 1 100/3 प्रतिशत का मतलब 1/100। इतना भाग काम बी कर देता है 15 दिनों में। तो भाई 100 से 100 काट दे तो एक भाग काम कितने दिनों में करेगा? 45। कौन है वो? बी। पूरा काम कितने दिनों में करता है? 45। बच्चे दिया हुआ है कि ए और बी पूरा काम कर देते हैं 25 दिन में। बी 33 होल 1/3%, इसका मतलब ही होता है 1/3। 1/3 काम 15 दिन में, तो 3 से गुना करेंगे तो पूरा काम 45 दिन में। 25 और 45 से टोटल वर्क क्या होंगे? 225। 225 काम 25 दिन में, तो एक दिन में 9, और 45 दिन में तो एक दिन में 5। बच्चे बी कितना करता है एक दिन में काम? 5। बी एक दिन में कितना करता है? 5। ए और बी एक दिन में कितना करता है? 9। 9 होने के लिए ए कितना करेगा? 4। अब देखिए कह रहा है कि इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में ए अकेले करेगा? कितने दिनों में ए पूरा करेगा? कितने दिनों में ए पूरा करेगा? कितना, कौन किसको करना है? ए को। काम कितना है? 225। इसका कितना करना है? 4/15। 15 15 जा 225, 60 करना है ए को। एक दिन में करता है 4, 60/4 कितना दिन लगने वाला है? तो 15 दिन लगने वाला है। 60/4 कितना दिन लगने वाला है? तो 15 दिन लगने वाला है। एकदम आसान साधारण सा सवाल। बताए दोबारा समझाते हैं। ए और बी दिया हुआ है 25 दिन में। बी 33 सहित 1/3% 15 दिन में। 33 तिया 99 और 1 100/3 प्रतिशत का 1/100 15 दिन में। 100 से 100 गया, 15 तिया 45 दिन में। 25 और 45 से टोटल वर्क 225। 225 काम 25 दिन में, तो एक दिन में 9, और 45 दिन में तो एक दिन में 5। बच्चे बी करते हैं एक दिन में 5 काम, ए और बी करते हैं 9 काम, तो ए कितना करेगा? 4। एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि 225 का 4/15, 225 का 4/15 कितना होगा?
60। एक कितने दिनों में करेगा? अगर एक दिन में 4 करेगा तो डेफिनेटली 15 दिनों में करेगा। बताएं कोई दिक्कत है तो आपको? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होंगे। आइए बच्चे अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइए बच्चे अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बनाने की कोशिश कीजिए। आसान सा सवाल है। आप देखिए यह सवाल CHSL के 2021 का पूछा हुआ सवाल है। टिप 3 में 2021 का पूछा हुआ सवाल है। मतलब हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। बच्चे हम आपको गारंटी देते हैं, टॉपिक चाहे कोई भी हो, अगर हमने YouTube पे ही पढ़ाया है तो क्यों नहीं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी किताब खोलेंगे तो सवाल हमारे PDF से होंगे, हमारे PPT से होंगे। इसकी गारंटी है। खुली चैलेंज है, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आइए बच्चे करें कि एक किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके कार्य में शामिल हो जाता है और पूरा काम शुरुआत से 10 दिन बाद पूरा होता है। तो अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आइए बच्चे देखते हैं। देखिए ऐसे सवालों में आप ऑप्शन लगा लीजिए। मान लेते हैं ए एक दिन में एक्स काम करते हैं और बी एक दिन में वाई काम करते हैं। या तो ऑप्शन लगा लीजिए या डिटेल बना लीजिए। आप भली बात ही जानते हैं एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में, अगर ए एक दिन में एक्स काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा बच्चे? 30x। एक दिन में एक्स काम करता है तो 30 दिन में कितना काम कर देगा? 30x। कोई दिक्कत? करे 4 दिन बाद भी उस कार्य में शामिल होता है तो भाई 4 दिन अगर ए अकेले किया है तो एक दिन में एक्स काम, तो 4 दिन में कितना काम? 4x। बी शामिल हो गया तो x प्लस वाई। और कह रहा पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन बाद 10 दिन में पूरा होता। शुरुआत से 10 दिन में, शुरुआत से 4 दिन तो ए अकेले किया, 10 दिन में पूरा होना है तो बचा कितना दिन? 6 दिन। यहां लिख दीजिए, गुना कीजिए 6 चौके 6x और 4x 10x। 10x इधर आके घटेंगे तो 20x और इधर का 6 गुने वाई 6y। जब भी ऐसा सिचुएशन आए और x रेशियो y निकालना हो तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए। 20 और 6 का एलसीएम आएगा 60। 20 से काटिए कितनी बार में कटेगा? 3, तो x 3 होगा। 6 से काटिए कितनी बार में कटेगा? 10, तो y 10 होगा। करे बताओ अकेले भी उस काम का 1/3, तो पहले काम तो निकालना होगा ना। 1/3 काम निकालिए, यहां पे पुट कीजिएगा। x का मान 30, तो 30 तिया 90। b को 90 नहीं करना, इसका 1/3 मतलब 30 करना है। किसको? b को। बच्चे 30 करना है b को, और b मतलब एक दिन का काम कितना? y करता है कितना? 10, तो क्या दिन लगने वाला है? 3 दिन। ये इसके डिटेल सॉल्यूशन है। ये इसके डिटेल सॉल्यूशन है। बताएं कोई दिक्कत है तो? हमने कहा मान लीजिए कि ए की कार्य क्षमता x है, बी की कार्य क्षमता y है। ये 30 दिन में कर सकता है। अगर एक दिन में x काम करेगा तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30x टोटल वर्क। करे ए शुरुआत से 4 दिन काम करता है, एक दिन में x काम, तो 4 दिन में कितना काम? 4x। उसके बाद b भी शामिल हो गया तो x प्लस वाई। 6 दिन और चला, काम समाप्त। 6 गुने x 6x और 4x, 10x इधर आगे घट गया 20x और 6y। रेशियो निकालना है तो 20 और 6 का एलसीएम 60, 20 तिया 60, 6 से 10 बार में 60। टोटल वर्क कहीं पुट कीजिए, यहां कीजिएगा। 3 चौके 12, 10 3 13 छक 78, 78 और 12 90। बच्चे पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये तो पूछ ही नहीं रहा है, वो पूछ रहा है 1/3। 90 का 1/3 30 करना है बी को, मतलब एक दिन में 10, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 3 दिन।
अब रहा बात बाई ऑप्शन, पूछ रहा है बी का, किसका पूछ रहा है? अकेले बी, अकेले बी। अगर बी 1/3 काम 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 9 दिनों में। अब बताइए, ए करता है 30 दिन में और बी करता है 9 दिन में, तो भाई 30 और 9 से टोटल वर्क क्या होंगे? 90। 90 काम ए 30 दिन में तो 1 दिन में 3, 90 काम बी 9 दिन में तो 1 दिन में 10। दिया हुआ है 4 दिन बाद कौन शामिल हुआ? बी, तो 4 दिन में कितना काम? 12। अब बी शामिल हो गया तो 10 3 13 और 6 दिन काम किया, 13 6 78। क्या टोटल वर्क 8 2 10 7 1 8 और 1 9 90 मैच कर गया? अगर जिस ऑप्शन से टोटल वर्क मैच कर जाएगा वो ऑप्शन सही है, और जिस ऑप्शन से टोटल वर्क मैच नहीं करेगा वो ऑप्शन गलत है। बाई ऑप्शन की खासियत क्या है कि आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बाई ऑप्शन मतलब आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बाई ऑप्शन का मतलब ही यही होता है बच्चे। बताएं कोई दिक्कत है तो बताएं।